बात कहां से शुरू करते हैं? अयोध्या के राजा त्रिशंकु, एक नियम रखा त्रिशंकु ने, एक आस्था करी कि मैं पूरे 100 यज्ञ करूंगा, लेकिन 100 यज्ञ पूरे नहीं कर पाए त्रिशंकु। उनके पुत्र राजा हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक हो गया। प्रेमी सज्जनों, 99 यज्ञ पूरे कर दिए हरिश्चंद्र ने, लेकिन जब 100वां यज्ञ करने के लिए चले तो इंद्र महाराज का सिंहासन डोल जाता है और विश्वामित्र की ड्यूटी लगाई कि अगर हरिश्चंद्र ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो देवताओं के राजा इंद्र को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और हरिश्चंद्र देवताओं का राजा बन जाएगा। जाइए इनके यज्ञ को खंडित कर दीजिए। सज्जनों, हरिश्चंद्र सत्यवादी था, बिना दान करे एक अन्न का ग्रास भी नहीं लिया करता था हरिश्चंद्र। रात को सपने में आ गए विश्वामित्र और सपने में आके विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से यह कहते हैं कि हरिश्चंद्र, मैं एक साधु हूं, मेरे एक बेटी है, मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं, क्या तू मेरी लड़की की शादी कराएगा? हरिश्चंद्र सपने में कह देता है कि मैं वचन देता हूं, आपकी लड़की की शादी मैं कराऊंगा। अगले दिन विश्वामित्र एक लड़का और एक लड़की लेकर के हरिश्चंद्र के दरबार में आ जाते हैं कि राजा, रात में तेरे सपने में आया था, अब संकल्प के अनुसार मेरी लड़की की शादी तूने उठी थी, इस लड़के के साथ मेरी लड़की का विवाह कर, कन्यादान कर। राजा हरिश्चंद्र कहता है कि मैं वचन को निभाऊंगा और आपकी लड़की की शादी इस लड़के के साथ कराऊंगा। सजनों, लड़के से पूछता है राजा हरिश्चंद्र कि भाई तेरे को दहेज में कुछ चाहिए? वो लड़का दहेज में कहता है कि राजा साहब, मुझे आपका राज का कोड़ा, आपकी गद्दी और आपका ताज चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, ठीक है भाई, दिया। अब लड़की को कहता है कि बेटी तुझे विदाई में कुछ चाहिए? तो लड़की कहती है कि मुझे 100 किलो सोना चाहिए। राजा कहता है, मंत्री, राजकोष से इस लड़की को 100 किलो सोना दे दिया जाए। जैसे ही राजा ने आदेश दिया, विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया कि राजा साहब क्या करते हो? राजपाट तो आपने इस लड़के को दे दिया, 100 सोना तुम दोगे, तेरे राज का सब कुछ अब इस लड़के का हो चुका है। मेहरबानों, धर्म की नीति में फंस जाता है हरिश्चंद्र। अपने शरीर का सोना उतारा, अपनी रानी मदनावत तारा रानी का सोना उतारा, अपना इकलौता पुत्र रोहतास के शरीर से सोने के आभूषण उतार के तोल के देखा तो सजनों 40 किलो सोना निकला। 60 किलो सोना बकाया रह गया। विश्वामित्र परीक्षा ले रहा था हरिश्चंद्र की, काशी के बाजार में पकड़ के ले गया और हरिश्चंद्र को कहता है कि आवाज लगा, इस बाजार में इंसान बिकते हैं, गुलाम बिकते हैं, आवाज लगा, कोई तुम्हें खरीदने जरूर आएगा। सजनों, काशी के बाजार में फिरता है लाचार में, धर्म की खातर फिरू बेचता लोगों अपनी नार में, आवाज लगाता है कि क्या इस बाजार में कोई मुझे खरीदेगा, मेरी पत्नी को खरीदेगा, मेरे बच्चे को खरीदेगा? सजनों, एक रामलाल नाम का ब्राह्मण आया। रामलाल ब्राह्मण आता है और 40 भार सोने में मदनावत को और रोहित को, दोनों को खरीद लेता है। उसके बाद एक कालिया भंगी आया। कालिया भंगी हरिश्चंद्र को बाकी के बचे हुए 20 भार में खरीद लेता है। ऋषि का कर्जा उतारने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। रानी मदनावत और रोहित दोनों अपना नाम बदल लेते हैं। मदनावत ने तारा नाम रख लिया और रोहतास ने अपना नाम रोहित रख लिया। प्रेमी सजनों, उधर
कालिया भंगी ने हरिश्चंद्र को खरीदा तो हरिश्चंद्र ने भी अपना नाम बदल लिया, अपना नाम हरिया धर लिया। रामलाल तो मदनावत को रोहतास को लेकर चला गया अपने घर, और वो कालिया भंगी हरिश्चंद्र को हरिया बना के अपने घर ले आया। नौकरी लगा दी कि हरिया मेरे 101 सुअर है, 101 सुअर, इनको पानी पिलाने का काम तेरा है, वरना नदी से घड़े में पानी भर के लाएगा और मेरे सुअरों को पानी पिलाने का काम तेरा है। हाथ जोड़ के कहता है हरिश्चंद्र कि भाई मैं छत्री हूं, मैं तेरे घर का नहीं खाऊंगा, बेशक काम कितने नीचा दे दे। तो कालिया भंगी कहता कि एक काम कर, मैं तेरा खाने का प्रबंध इस काशी नगरी के एक ढाबे पे, एक दुकान पे कर देता हूं। हरिया को लेकर गया और ये कह दिया भाई ये आदमी रोजाना खाना खाने आएगा, महीने में तेरा हिसाब कर दूंगा। सजनों, एक रोज तो हरिश्चंद्र ने भोजन करा, लेकिन अगले दिन उस दुकान का रास्ता भूल जाता है। और मालिक कालिया से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दिन बीतते गए और सजनों 30 दिन हो जाते हैं। 30 दिन हरिश्चंद्र का शरीर भूख के कारण जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है।